डलवा रहे हैं तो वहाँ पे लिंक आ रहा है। लीड का प्रॉब्लम आ रही है। जी, और बाकी सब कुछ तो मैनेज कर ले रहे हैं। बाकी ऑलरेडी मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था कहीं और, बट जब से आयुष भैया का यहाँ पे लॉन्च हुआ तो मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो जब तुम वहां पे काम कर रहे थे तो वहां पे लीड कैसे लाते थे? ये वहां पे तो मतलब प्रोसेस बहुत लंबा करते थे, मैसेज वगैरह डीएम वगैरह करके किसी किसी तरह निचोड़ लेते थे इधर उधर से। लेकिन अब वो प्रोसेस मतलब बहुत ही लॉन्ग लग रहा है। अब जैसे लग रहा है कि कुछ नया ट्रिक अपनाया है, जैसे शॉर्टकट में या बी एड रन हो। ए बी एड रन को मतलब अगर साइड में कर दें तो फिर उसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं कि जिससे बहुत जल्दी से लीड आए। मतलब अब रील की बात है तो भाई रील तो मैं डेली क्रिएट करता हूँ। जब से स्किल अचीवर का पार्ट बने हो तब से मतलब और ही ज्यादा, जैसे कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन वगैरह मतलब बहुत प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत कमजोर होती है। हफ्ते में एक दो तीन मतलब बहुत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेनिंग सेशन का बहुत ही शानदार वेबिनार होता है। डेली दो तीन होता है तो मजा आ जाता है ज्वाइन करके। मतलब अंदर से मोटिवेशन आ जाता है बस। तो रील वगैरह सब कुछ कंटिन्यू बना रहे हैं। बाकी कोई और आइडिया हो तो शेयर करिए। देखो लीड्स की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, लीड्स स्टार्टिंग जो पर्सन स्टार्टिंग करता है, स्टार्टिंग करने वाले को ही प्रॉब्लम होता है। बाकी जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा होता है ना उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में कैसे उन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें, तो सबसे पहली चीज कि स्टार्टिंग में तुम डीएम तो करना ही है। और डीएम करने का एक टाइम होता है, हर समय तुम डीएम करोगे ना तो फिर इंस्टाग्राम तुम्हें ब्लॉक कर देगा। ठीक है। हम्म। मैक्सिमम एक एक बार में 10 से 12 लोगों को डीएम नहीं करना है। और एक ही मैसेज को हर किसी को सेंड नहीं करना होता है। और डीएम से रिजल्ट बहुत ज्यादा आता भी नहीं है, बहुत कम आता है। ठीक है। तो बस जी। स्टार्टिंग में क्या है ना कि तुम्हें एड सेटअप करवाना पड़ेगा और कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यार, अगर जी खुद का कंटेंट क्रिएट करोगे ना, तो जिस पर्सन को तुम इनवाइट कर रहे हो ना, या फिर जिसको डीएम कर रहे हो, या जो लीड तुम्हारे पास आ रहा है, उनको ना ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो तुम्हें फॉलो करेगा। और भले वो उस समय स्टार्ट नहीं करे, कुछ टाइम बाद, लेकिन वो स्टार्ट जरूर करेगा। ठीक है। तो जी। करना क्या है, स्टार्टिंग में अगर लीड लाना चाहते हो तो तुम्हें एड सेटअप करना पड़ेगा और डेली बेसिस पे कम से कम 2 रील अपलोड करना पड़ेगा। किस टाइप का रील अपलोड करोगे मैं बता दे रहा हूँ। एक होना चाहिए अपना खुद का कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। और एक रील होना चाहिए उस प्रकार का, जैसे कि अभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा 8 सेकंड का वीडियो आता है, 7 सेकंड का, 8 सेकंड का, उसमें थोड़ा सा एक झलक हम लोगों को दिखता है और फिर हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। वो रील्स तुम डाल सकते हो। एक रील्स ये वाला इनकम वाला। हम्म। अगर तुम्हारे पास इनकम नहीं है ना, देखो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत ज्यादा काम करेगा। कि अगर तुम्हारे पास इनकम अभी नहीं है तो चाहो तो तुम दूसरा का इनकम लगा सकते हो। और वहां पे तुम अपना फोटो स्टार्टिंग में डाल देना। स्टार्टिंग में तुम्हारा अपना फोटो रहेगा। उसके बाद हम्म। तो इनकम इनकम जो होती है ना वो इनकम तुम डाल सकते हो। बट ये तभी मजा आता है जब जब तुम्हारा इनकम जब तुम हाईलाइट में डालते हो, तो वो पर्सन हाईलाइट को भी चेक करेगा ना, उनको पता चलेगा हाँ भाई ये पर्सन बंदा सही में कमाता भी है। ठीक है। तो तुम्हारा जी। इनकम जितना भी आता है ना, चाहे वो 400 का हो, चाहे वो 600 का हो, चाहे वो 1000 का हो, चाहे वो 5000 का हो, तुम इस फॉर्मेट में लगाना। और देखो एक ना, एक क्या होता है ना, एक लय होता है, काम करने का तरीका होता है। इस चीज को लगाने के बाद तुम फिर बैंक का प्रूफ दिखा देना अपने स्क्रीन। हम्म। लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर, या फिर मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर, कि इसी स्मार्टफोन के थ्रू मैंने एक दिन में इतना का अर्निंग कराया, उसको रील के रूप में अपलोड कर दो। भाई सामने वाला बंदा जब भी तुम्हारा प्रोफाइल विजिट करेगा ना, उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। जी बिल्कुल, वो तो सारी चीजें मेंशन करके रखे हाईलाइट वगैरह में। और एक क्वेश्चन ये है कि जो मतलब मेरे पास ऑलरेडी 250 से 300 पुराने लीड है। मतलब मैं जब दूसरे कंपनी में काम कर रहा था वहां के लीड है। तो अभी उनको ये चीज कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि बंदा काम कहाँ पे कर रहा है फिर कैसे कर रहा है। और मतलब अभी तक वो उनका कुछ पता नहीं चला स्टार्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मतलब फॉलो भी लेते हैं, ब्रॉडकास्ट से भी लेते हैं, और बाकी कभी कभी कॉल पे भी ले लेते हैं, व्हाट्सएप से भी ले लेते हैं डायरेक्ट मैसेज करके। मतलब फॉलो पे वगैरह सब कुछ टाइमिंग से लेते हैं। फिर भी उनका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मतलब हम क्या करें, उनको छोड़ दें या फिर फॉलो करते रहें। देखो भाई, फॉलोअप तो करते रहना पड़ेगा। ठीक है। और जिस और ज्यादा ना उनको कॉल मत करना। ज्यादा अगर हम्म। कॉल करोगे ना, उनको लगेगा सामने वाले पर्सन को नीड है, वो मेरे से पैसे कमाना चाहता है इसलिए वो मुझे कॉल कर रहा है। ठीक है। हम्म। तो कहीं ना कहीं स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू बंदा तुम्हारे पास आएगा। और स्टेटस मार्केटिंग के लिए तुम्हें अच्छा अच्छा स्टेटस लगाना पड़ेगा। किस टाइप का स्टेटस लगाओगे, तो ऑलरेडी ग्रुप में आते हैं कुछ स्टेटस मटेरियल कि ये मेरे टीममेट्स हैं जिन्होंने इतना इनकम करा है। तो तुम उस प्रकार का स्टोरी वगैरह ना अपने स्टेटस पे लगाना, जिससे उस बंदे को लगेगा कि यस इसके टीम में लोग पैसा कमा रहा है, इसके सिस्टम में लोग पैसा कमा रहे हैं। ओके। ओके ओके।
और लीड का सोर्स भाई ऐड सेटअप तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐड सेटअप नहीं करोगे तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास लीड नहीं आएगा। और स्टार्टिंग में ऐड सेटअप जरूरी होता है, और सिर्फ ऐड सेटअप ही नहीं, अपने कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। मतलब कि कुछ ऐसी रील्स तो बनाना ही है, जैसे कि मैंने भी बताया, कुछ खुद का कंटेंट वाला बनाना है, कॉल टू एक्शन वाला। और अगर अगर कुछ नॉलेजेबल थॉट तुम्हारे माइंड में आता है, या फिर किसी का कॉपी भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग कॉपी करके ही लोग आगे बढ़ता है। मैं भी कॉपी करता हूँ, ऐसे नहीं कि मेरा सारा चीज खुद का होता है, मैं भी कॉपी करता हूँ। आगे बढ़ना है तो भाई स्टार्टिंग में कॉपी करना पड़ेगा। अगर कॉपी नहीं करेगा तो फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है। जी, कॉपी तो करते हैं दाब। हाँ, बाकी अनम्यूट हो जाओ। ओके ओके, आप उधर से कर दीजिए, इधर ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। ओके। सो नेक्स्ट, प्रभात। सो प्रभात। यस सर। यस। सो कब से वर्क स्टार्ट किए हो प्रभात? सर काफी दिन हो चुका है, लगभग 7 मंथ हो चुके हैं। भाई कंपनी का तो 2 महीना ही हो रहा है, 2 ढाई महीना, 7 मंथ किसे हो रहा है? मतलब बहुत दिन हो जानते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग काफी दिनों से कर रहे हो, है ना? हाँ हाँ, 7 मंथ्स। ओके। और इसमें जर्नी कैसा है, इसके लिए अचीवर में? सर जहाँ की मुझे पता है, आयुष आयुष सर के साथ मैं पहले भी वर्क कर रहा था एमटी पे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ही वर्क स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहा है? सर चैलेंजेस कुछ नहीं आ रहा, बट मुझे ये पूछना है, एफ बी एड्स पर डेली का अगर 200 लीड्स अगर लाना है तो कम से कम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेली का बजट? 200 लीड? पर डे का? यस सर। ओके, देखो अगर पर डे का लीड लाते हो, डिपेंड करता है कि टारगेटिंग तुम्हारा क्या है। अगर टारगेटिंग अच्छा है, क्वालिटी लीड चाहते हो ना, तो क्वालिटी लीड लाने के लिए कम से कम जो तुम्हारा सीपीसी जाएगा वो 6 रुपये जाएगा मिनिमम। ठीक है, हाँ सर। एक लीड के सर। लिए। और अगर तुम चाहते हो कि सीपीसी कम जाए, यानी कि 1 रुपए जाए या उससे कम जाए या 2 रुपए जाए, तो फिर उस हिसाब से तुम अगर 200 लीड चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 500 रुपये तो ऐड में लगाना ही पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक है। और हाँ कहीं सर। तो मैं यही बोलूंगा प्रभात, जितने हाँ लोगों सर। से तुम बात कर पाओगे ना, उतना ही लीड मंगाना। फालतू का वेस्ट मत करना, क्योंकि लीड में भी पैसा लगता है। तो जितना लोगों से तुम बात कर पाओगे कॉल करके, 1 to 1, उतना ही तुम मंगाना। मे भी यस। 5 लीड अगर तुम्हारे फोन में आते हैं ना, और वो क्वालिटी आते हैं ना, तुम उससे काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अगर तुम डेली बेसिस पे 250 भी लगाते हो ना, 250 रुपये, और कहीं ना कहीं अगर अच्छा लीड लाते हो क्वालिटी वाला, तो वहां से कन्वर्जन बहुत तगड़ा आएगा। और मेरा जो कन्वर्जन आता है उसी लीड के थ्रू, मैं 250 रुपये पर डे लगाता हूँ। और जो भी लीड आती है मैं उनसे कॉल पे बात करता हूँ। और कॉल पे बात करने के बाद मैं उसको प्रेजेंटेशन, पहले तो मैं सेंड करता था, बट अब तो सिस्टम चेंज हो रही है। अब मैं 100 रुपीज सामने वाले से लेता हूँ, और वो पे भी करता है उसके लिए, क्योंकि उसको वो मैं वैल्यू प्रोवाइड करा देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, तुम क्या क्या चीज सीखने वाले हो, और आने वाले टाइम में क्या चीज की लोगों की नीड है। मतलब उसको जब ये पता चलेगा ना कि यस ये चीज मुझे नीड है, वो खुद पेमेंट करेगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। बस उसे उसकी नीड को ना एक बार दिखा देना है कि तुम्हें इस चीज की नीड है। जैसे हनुमान के अंदर तो शक्ति था कि वो उड़ सकता है, समुद्र को लांग सकता है, बट उनको पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। फिर जामवंत ने उन्हें लाया। यस सर। ये में ना सामने वाले को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि देखो भाई, जो आज का समय है वो कंटेंट क्रिएशन का है, इंस्टाग्राम में ग्रो करने का है, यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाने का है, फ्रीलैंसिंग करने का है, ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप सर्विसिंग करने का है, काफी सारे ऐसे वर्क होते हैं जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। तो उनको बताना पड़ेगा। और इस चीज के लिए जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, वो तो जरूरी है ही। उसके अलावा तुम्हारे पास, जैसे कि तुम कोर्स करते हो, कंप्यूटर कोर्स करते हो, ठीक है, जो जरूरी होता है आज के समय में, जिसे तुम आगे इनकम करोगे। दैट्स वाई आज के समय में इन कोर्सेज को भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर तुम मुझे पार्ट टाइम इनकम करना चाहोगे तो खुद बोलेगा यस मैं करूंगा। और 100 रुपए ना वो दे देगा, क्योंकि 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है। उनको बताना होगा कि इसको लेना चाहिए। आज के टाइम में कुछ भी फ्री में नहीं है। जिस जिस मकान में तुम रहते हो वहां भी उसको बनने में भी पैसा लगा है, जिस फोन से तुम बात कर रहे हो उसे खरीदने में भी पैसा लगा है, इनफैक्ट हर महीना उसमें रिचार्ज करते हैं वहां भी पैसा लगता है, जो हम लोग डेली खाते हैं वहां भी पैसा लगता है। तो यार बताना पड़ेगा, बताने के बाद वो खुद बोलेगा यस मैं स्टार्ट करूंगा, पेमेंट किसमें करना है। ठीक है। यस सर। लीड मंगाओ और 1 to 1 कॉल करो।
और उतना ही लीड मंगाओ जितनी से तुम बात कर सकते हो। ज्यादा मंगाने से कोई फायदा नहीं, वो वेस्ट चली जाएगी। ओके। और सर ये क्या कहते हैं, ये जो आप किससे ऐड रन करवाते हो? भाई एक हर्ष नाम का लड़का है, मैं उनसे ऐड ऑन करवाता हूँ। ये शिवांग भैया को मैंने पैसा दिया है, शिवांग भैया ऐड सही से रन नहीं करके दे रहे हैं, उनका कोई बंदा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। भाई देखो क्या है ना कि शिवांग भाई का बहुत सारे मैसेज आते हैं ऐड रन करने के लिए। तो मैं तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ लड़कों का मुझे भी मैसेज आया था कि सर शिवांग भाई को मैंने पैसा दिया था बट उन्होंने ऐड रन नहीं किया, बट मैंने कॉल किया था बट उन्होंने रिसीव नहीं किया था। सो मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। और पैसा भाई उन्हीं जो तुम्हारे जो टीम में सीनियर है ना उनसे एक बार बात करो, वो किन से ऐड रन करवाता है। और अगर वो तुम्हें सोल्यूशन नहीं दे रहा है ना, देन फिर तुम मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें किन से ऐड रन करवाना है। ठीक है। बाकी अगर मेरा नंबर लेना अगर हो तो इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर है, वहां से ले सकते हो। सर अगर पर डे का जैसे मान लीजिए कि 200 बजट ऐड कर रहे हैं एफबी में, तो कम से कम कितनी क्वालिटी लीड्स आएगी? देखो 200 रुपये अगर ऐड करोगे तो कम से कम 20 से 25 लीड क्वालिटी वाली आ जाएगी। आपका सर सीपीसी कितना जाता होगा कम से कम मिनिमम? 5 प्लस रहता है भाई, 5.96 रहता है, 5.80 रहता है, लगभग 6 के आसपास ही रहता है। तो सर अगर आपके पास जैसे 30 लीड्स आ गए मान लो, मतलब 200 में, तो आप कितने को ज्वाइन करवा लेते हो? देखो ज्वाइन तो उसी टाइम उसी समय कुछ लोग होते हैं जो कि 700 से स्टार्ट करता है, बट मैं उसका आईडी क्रिएट नहीं करता हूँ। मैं उनसे एक अच्छे रिलेशन बनाता हूँ, उनको सिखाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। ठीक है, उनको मैं वैल्यू दिखाता हूँ कि 700 में तुम्हें क्या मिलने वाला है और 7,000 में तुम्हें क्या मिलने वाला है। उसके बाद जब 4-5 दिन में उनको सिखा देता हूँ ना, तब उनको लगता है कि यस मैं 7,000 वाला से ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा, और फिर वो प्लेटिनम से स्टार्ट करते हैं। यानी कि जैसे लोग सर आते जैसे हैं वन टाइम, एट ए वन टाइम कोई स्टार्ट भी नहीं करता है। जब वो मेरा प्रोफाइल देखता है, स्टोरी देखता है, ठीक है, जो मेरे से कनेक्ट रहता है, फिर वो धीरे धीरे बाद में वो स्टार्ट करता है। ऐसा यार ये भी नहीं है कि जितने सारे लोग मेरे पास आता है सारे के सारे स्टार्ट कर लेता है, ऐसा नहीं है भाई। मेरे को भी रिजेक्शन आती है, मुझे भी चैलेंज को फेस करना पड़ता है। और इस फील्ड में वही आगे बढ़ता है जो चैलेंज को फेस करता है। और सर जैसे कि आज से 5 साल पहले जितना इनविटेशन कॉल का रोल था, क्या आज भी उतना ही रोल है? इनविटेशन कॉल करना जरूरी है या फिर नहीं? क्या क्या दोबारा से बोलो। सर जैसे कि आज से 5 साल पहले मान लीजिए इनविटेशन कॉल करना कितना जरूरी था, आज उतना ही इनविटेशन कॉल का रोल रह चुका है या फिर नहीं, करना जरूरी है या नहीं? इनविटेशन ना बिगनर्स के लिए होता है। ठीक है, अगर यस। तुम एक अच्छा इनकम कर रहे होते हो ना तो तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारा प्रोफाइल को देख के ना लोग तुम्हें मैसेज करेगा यस आई वांट टू स्टार्ट वर्क विथ यू, और तुम्हारा सिर्फ रेफर लिंक ही उनके लिए काफी होगा, वो खुद ज्वाइन कर लेगा। समझ गए। यस सर। इनविटेशन उनके लिए होता है जो स्टार्ट करता है बिजनेस को, उसको कुछ पता नहीं होता है। लोग उसको मैसेज अगर करेगा कि यस आई वांट टू स्टार्ट, तो क्यों ज्वाइन करेगा? उनका ना प्रोफाइल बढ़िया है, ना उनका इनकम अच्छा है, ना उनका दिखाने के लिए हाईलाइट है, तो लोग उनको ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। बाकी जिसका ऑलरेडी इनकम अच्छा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, यार उनको किसी को इन्विटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वो बस मैसेज करेगा उनको यस आई वांट टू स्टार्ट, उसका ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा, वो वीडियो को देखेगा। अगर 100 लोग उनको मैसेज करते हैं ना, 5 लोग अगर स्टार्ट कर भी लेते हैं ना, तो उसका काम निकल गया। ठीक है, तो हाँ। इनविटेशन स्टार्टिंग में जो नए लोग हैं उनके लिए जरूरी होता है। जो पुराना हो जाता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाता है ना, उसको इनविटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका काम ऑटोमेशन पे चलता है। आगे समझ में? ठीक है। हाँ सर। सर आपको मैसेज करूंगा, एक बार रिप्लाई दे देना व्हाट्सएप पे। ओके भाई, ओके। बाकी देखो मेरा व्हाट्सएप का एक्सेस किसी और के पास है, ठीक है। तो अगर मेरा रिप्लाई कुछ और जाता है या फिर लेट से जाएगा तो डोंट वरी, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप का एक्सेस मैं किसी और को दे के रखा हूँ। जिससे क्या होता है कि जो मेरे पास लीड आती है ना, जो पर्सन इंटरेस्टेड होता है सिर्फ वही मेरे से बात करता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं क्या करता हूँ, मैं टीम हायर कर लिया हूँ और लोग मेरे लिए काम करता है। ओके। यस सर। सो थैंक यू प्रभात। बाकी तुम्हारा आई थैंक होप यू। सारा चीज क्लियर हो गया होगा। हो गया सर। चलो, एनीवन एल्स? कोई है और कोई कुछ पूछना चाहता है? मितेश। ओके। हेलो सर। यस मितेश। जी सर, मैं मतलब कि 1 मंथ से काम कर रहा हूँ सर।
पहली बार मेरी फर्स्ट इनकम हुई, मतलब कि 225 रुपये हुए थे, पर अभी हो नहीं रहे सर, मतलब कि लीड की प्रॉब्लम है। ओके, कौन सा पैकेज है तुम्हारा? जो 4,000 वाला है, 4,500 वाला। क्रिस्टल। हाँ, क्रिस्टल पे। ओके, यानी कि लीड की प्रॉब्लम आ रही है ना? यस सर। और मैंने भी बताया कि लीड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, बताया ना? हाँ सर, बताया है। तो तुम वहां से पर दिखला। सर कोई ऐसा बंदा मिलता नहीं कि ऐड कैसे। अच्छा, कोई ऐसा बंदा नहीं हाँ मिल सर, पर कोई ऐड लगाने वाला, मतलब कि जैसे। कर देना, हाँ। ठीक है? और मेरे को ये मैसेज जरूर करना कि अभी मैंने क्लोजिंग सेशन लिया था और आपने बताया था एड रन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास और भी कई मैसेज यस। आते तो फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम कौन हो। ठीक है, तो ये मैसेज जरूर करना कि क्लोजिंग सेशन में आपने बताया था कि एड रन करवाना, एड रन करवा सकते हो, तो फिर मैं उनसे बात करा दूंगा दोबारा। ठीक है? ओके सर। ओके, बाकी रेस को डाउन कर लो और अनम्यूट कर लो, मतलब म्यूट कर लो। डिजिटल खान। ओके। यस, आवाज आ रहा है डिजिटल खान? अमित कुमार। हेलो। यस अमित। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। अरे हेलो सर, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ। हाँ अमित बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा सर 1 मंथ हो गया मुझे स्टार्ट किए हुए, और 1 मंथ में मेरा प्रॉफिट हो गया 9,000। वेरी गुड यार, कंग्रेचुलेशन की इनफैक्ट। तो थैंक यू सर। और तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास जो लड़कियां आ रही वो मेरे से क्लोज नहीं हो रही। मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं लड़कियों से कैसे बात करूं। ये बताओ कि लड़कियों से बात करने में क्या दिक्कत आ रही है? अरे सर, उनको क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग कर लेते हो ना, बातचीत कर लेते हो ना? हाँ हाँ, वो तो सब हो जाता है, मैंने काफी बार ट्राई भी किया, बट अभी एक दिन मैंने मैसेज किया हुआ था, मतलब वो स्टार्ट करना चाहती हैं, बट वो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है, तो एक्चुअली मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने नंबर भी सेव किया है मेरा, रोज स्टेटस स्टेटस वगैरह सब कुछ देखते हैं। अब मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आएंगी मेरे साथ, लेकिन अभी थोड़ा इशू आ रहा है उनके साथ में। तो यार बातचीत तो कर लिए और कहाँ बात नहीं किए? कर तो लिए सर, बट थोड़ा बहुत वो सीनियर है मेरे से, मतलब मैं 12th क्लास में हूँ अभी, और वो मेरे से सीनियर। तो एक तो बहुत कम उनका रिप्लाई आता है, और आता है तो अभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया है, दोनों में से किसी ने भी, कि मैं नहीं करना स्टार्ट, बट वो आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा इशू आ रहा है। देखो अमित, क्या होता है ना, सबसे पहली चीज कि तुम्हें हर किसी से फ्रैंकली बात करना पड़ेगा। ओके, और हाँ हाँ। उनको बिलीव दिलाना पड़ेगा कि यस मैं यहाँ से इनकम कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रही है, इनफैक्ट मेरे टीम में ना कई सारे ऐसे लड़कियां हैं जो इनकम को क्रिएट कर रही है। ओके, और जो तुम्हारा अपलाइन है ना, जो तुम्हारा सीनियर है, तुम हाँ। अपने सीनियर के साथ उनकी बात करा सकते हो। ठीक है? मेरे सीनियर मतलब अजय था। तो एक्चुअली क्या है कि जब वो जीएसटी वगैरह लगा था, तब उन्होंने स्किल सीवर को छोड़ दिया था, ज्ञान कमाओ में चले गए। वो इनको ऑलरेडी पहले से आईडी बना हुआ था ज्ञान कमाओ में। चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई कुछ लंबे समय से तुम्हारे से कनेक्टेड है और वो हाँ। स्टार्ट करना तो चाहती है बट वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, तब ना कहीं एक ऐसे पर्सन से उनकी बात करानी होगी, ऐसे पर्सन की प्रोफाइल दिखानी होगी जो ऑलरेडी यहाँ से अच्छा कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके माइंड में डाउट है जो उनको क्लियर नहीं हुआ है, सो दैट्स वाई वो वर्क स्टार्ट नहीं कर पा रही है। और देखो, सर मैं क्या कि इनविटेशन में मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है, मैं इनविटेशन बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, और बाकी ना क्लोजिंग में सिस्टम है। लेकिन फर्स्ट टाइम तो ये है कि जैसे कोई न्यू लीड्स आती है तो वो वीडियो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो ही नहीं देखती हैं। इसीलिए हम लोग ना एक अलग सिस्टम को क्रिएट किए हैं, जहाँ पे हमारा पहले इनविटेशन वीडियो होगा 5 मिनट का, जिसे देखने के बाद वो तुम्हें पे करेगा 99 रुपीज। ठीक है, फिर उनको एक सेशन में हम लोग बैठाएंगे, और उस सेशन के थ्रू उसे सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा कि ऑनलाइन क्या है। बाकी फिर उनको नेक्स्ट डे, मतलब कि उसी दिन से एक सेशन उनको बता दिया जाएगा लास्ट में कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है
जिस प्लेटफॉर्म में मैं काम करके इतना ज्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो अर्निंग कर रहा है। अगर तुम उस सेशन का पार्ट बनना चाहते हो तो उस पर्सन को मैसेज कर दो जिन्होंने तुम्हें लिंक प्रोवाइड कराया है। उन्हें मैसेज करो कि आई एम इंटरेस्टेड एंड रजिस्टर्ड मी फॉर बूट कैम्प डे 2। तो वो पर्सन उनको मैसेज करेगा, नेक्स्ट डे वो फिर आएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। क्या है कि मेरे इस अकाउंट पे मतलब 75,000 फॉलोवर कंप्लीट है। तो मेरा पहले फनी कंटेंट था मेरा उसमें। ओके। अब मैंने कंटेंट चेंज कर दिया तो थोड़ा रीच उसकी डाउन हो गई। रील्स वगैरह कम हो रहा है, लेकिन उसमें जो ऑडियंस है वो पता नहीं किस टाइप की ऑडियंस है। अच्छा खासा स्टोरी वगैरह सब कुछ देखती हैं, बट वो बहुत कम लोग हैं जो आते हैं, क्योंकि वो फनी कंटेंट की ऑडियंस थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से फनी कंटेंट डालूं या फिर बिजनेस से रिलेटेड ओनली रील्स डालूं। देखो क्या है ना कि तुम कॉम्बो डाल सकते हो। हम्म। तुम बिजनेस वाले भी डाल सकते हो, डालना है, और फनी भी डालना है। देखो क्या होगा ना, फनी फनी डालने से तुम्हारा ऑडियंस बढ़ जाएगा, क्योंकि फनी ऐसी चीजें होती है जो वर्क करना चाहता है वो भी देखेगा, जो वर्क करना नहीं चाहता है वो भी देखेगा, क्योंकि फनी चीजें हर किसी को पसंद होता है। ठीक है, हाँ हाँ। फनी चीजें तो डालना ही है, जिससे तुम्हारा इंगेजमेंट, तुम्हारा रीच बढ़ जाएगा। ओके। एंड सेकेंड थिंग, बिजनेस से रिलेटेड भी डालना है। तो बिजनेस से रिलेटेड ना थोड़ा डालना है, बट फनी वाला ज्यादा डालना है। समझ गए? जी सर। ऐसा इसलिए करोगे ना क्योंकि तुम्हारे पास जो ऑडियंस आ रही है ना वो फनी को देख कर ही आ रही है। अगर तुम उसी को अगर कम कर दोगे ना तो फिर ऑडियंस तो आएगी ही नहीं। और जो ऑडियंस अगर फनी को देख के आ रहे हैं ना, अगर कुछ ऑडियंस ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि जिसका माइंडसेट बिजनेस वाला होता है, और अगर तुम बीच बीच में डाल दोगे ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड, तो अगर उसको इंटरेस्टेड होगा तो वो यस करेगा। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो फनी देख के चला जाएगा, क्या इसमें? समझ गए? हाँ, मैंने मतलब कंटेंट चेंज किया हुआ तो मेरे मतलब मुझे फर्क पड़ रहा है। मतलब मेरे 50 मिलियन मेरा अकाउंट रीच थी, अब वो 3 लाख प्लस बची है। और धीरे धीरे मेरे फॉलोवर भी धीरे धीरे घट रहे हैं, और मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मेरा पहले फनी कंटेंट था। तो मैं इसी कंफ्यूज है थोड़ा कि मतलब मैं कौन सा कंटेंट उसमें अपलोड करूँ। फनी डालो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फनी डालने से तुम्हारा एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, तुम्हारा फॉलोवर भी बढ़ेगा, और उसमें से कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिसको की नीड होगी। आगे समझ में? जी हाँ। जी। और बात रही ओके। कि, जो लड़की अगर क्लोज नहीं हो रही है तो तुम अपने सीनियर से बात करा सकते हो। ठीक है, उनका प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीनियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा प्रोफाइल उनको सेंड कर देना, और मेरा नंबर है ही। ठीक है, तो तुम मेरे से करवा नहीं सकते सर, देखो, मैं क्लोजिंग वगैरह तो क्या है कि मैं पहले रिच इंडिया में वर्क कर रहा था। मैं रिच इंडिया में 20 दिन वर्क किया था। और जब मैं स्किल अचीवर लॉन्च हुआ तो मैंने इसी उसी टाइम ज्वाइन कर लिया था। मैंने मेरा रिच इंडिया में 6200 का डैशबोर्ड पढ़ा है, 10 दिन में मैंने किया था उसमें। हो। कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो अगर वो इंटरेस्टेड, अगर कोई देखो, और क्या है ना कि किसी भी पर्सन से अगर तुम बात करते हो ना, थोड़ा सा ह्यूमरस वे में बात करना पड़ेगा। मतलब कि उनको ना कंफर्ट कराना पड़ेगा कि यस तुम उनके फ्रेंड जैसे हो, तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। मतलब कि उनको कंफर्ट कराना है कि वो तुम्हारे से बात कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, कोई भी टॉपिक पे बात कर सकता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और बाकी अगर तुम्हें ये लगता है कि उनकी क्लोजिंग आयु सर से होनी चाहिए या फिर मेरे से होनी चाहिए, तो डेफिनेटली करा सकते हो। देखिए यार, मैं क्या करता हूँ ना कि मेरे एक ये भी बेनिफिट होता है कि जो मेरा डाउनलाइन होता है ना, और उनके टीम में अगर कोई वर्क स्टार्ट करना चाहता है तो वहां से भले मेरे को पैसा नहीं आता है, बट कहीं ना कहीं वो मेरे थ्रू इनकम करता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि यस मेरे थ्रू कोई ऐसे पर्सन है जो इनकम कर रहा है। मैं क्या करता हूँ कि उनका एक वीडियो कॉल करवाता हूँ सर के साथ या फिर ऑफिस के साथ, और सर का बस 10 से 20 सेकंड ही काफी होता है कि यस तुम वर्क को स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, पूरी सिस्टम आपके साथ है। बस ये लाइन सर बोल देते हैं वीडियो कॉल में, बस वो बंदा क्लोज हो जाते हैं, जिससे उनका ट्रस्ट बढ़। सर, ये हमारे लिए मुमकिन है? मतलब हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन बन सकता है ताकि जैसे जो लड़कियां आए। यस यस, करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना तो हेल्प करना ही है, और मैं हर किसी की हेल्प करता हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं क्लोजिंग मैं करवा दूँ 20-30 सेकंड बाद सर के थ्रू, तो डेफिनेटली करवा सकते हो। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर है, और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी यही लिख देना कि ओके सर, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और मैं आपको बोल दूंगा। मैं आप मेरा नंबर सेव कर लेना प्लीज। बिल्कुल वहां पे ना लिख देना यार, ठीक है, कि मैंने आपका क्लोजिंग सेशन अटेंड किया था 5 बजे वाला। नहीं तो फिर काफी सारे लोगों का मैसेज वगैरह आते हैं, और जो मेरा डाउनलाइन है ना, मतलब कि जो मेरे टीम में है या फिर जो मेरा व्हाट्सएप को हैंडल करते हैं, फिर वो मतलब तुम्हें लीड समझ लेंगे। ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। कि कुछ ऐसे मैसेज आएंगे जिससे तुम्हें लगे कि वो लीड नहीं है, तो उनको रिप्लाई मत करना, तो फिर वो तुम्हें रिप्लाई नहीं करेंगे। बाकी अगर तुम हाई तो करोगे तो वो तुम्हें रिप्लाई करेंगे लीड समझ के। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। बाकी और कोई है जो कुछ पूछना चाहता है?
मनीष साहू। यस मनीष। यस सर, मुझे ये पूछना था, मतलब हेलो इनविटेशन में मैं बोलूं क्या लोगों हेलो हेलो को? अभी जो 99 वाला जो वीडियो निकाला हुआ है, उसमें शुरू में बोलना क्या है लोगों से, जो 99 पे करने से डर रहे हैं लोग? ओके ओके। देखो सबसे पहली चीज की जब उनका मैसेज आता है, ठीक है, जैसे उनका मैसेज आता है तो तुम्हारा तो कॉल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनसे चैट पे ही बात करेंगे। हाँ, अगर तुम्हारा इनकम अच्छा खासा हो रहा है, तुम्हारा प्रोफाइलिंग अच्छी है, तो तुम उनसे चैट पे ही बात कर सकते हो। ओके। बाकी अगर उनसे कॉल पे बात करोगे तो ज्यादा बेटर है। तो बात क्या करनी होगी? तो इनविटेशन वीडियो दिखाने के लिए इनविटेशन वाला कॉल करना पड़ेगा और उनको अर्जेंसी दिखाना पड़ेगा। कैसे करना होगा बात? तो जैसे कि तुम मनीष हो, ओके, और नाम तुम्हारा मनीष है, तो तुमने मुझे मैसेज किया, तो मैं क्या बोलूंगा? सो है मनीष, सोनू बात कर रहा हूँ, और अभी जस्ट तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, राइट? तो मनीष क्या बोलेगा? हाँ करना चाहता हूँ। ठीक है। अब आगे क्या बोलना है? अब बोलना है कि देखो मनीष, कहीं ना कहीं तुम ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, तो क्या तुम सीरियसली इंटरेस्टेड हो? तो मनीष बोलेगा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, बोलेगा ना? यस। अब फिर तुम्हें क्या बोलना है? देखो मनीष, अभी तुम क्या करते हो? कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कहीं जॉब करते हो? क्या करते हो तुम? तो मनीष जो करता है वही बताएगा, क्योंकि मैं जो आंसर सुनना चाहता हूँ मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। मैं मनीष से क्या पूछा कि तो मनीष अभी क्या करते हो? कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कहीं जॉब करते हो? तो मनीष बोलेगा हाँ मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अगर जॉब करता है तो जॉब करता हूँ। ठीक है। अगर वो बोलता है कॉलेज स्टूडेंट हो, मैं क्या पूछूंगा कि कौन सी क्लास की स्टडी कर रहे हो? 12th हो गई तुम्हारी? बोलेगा हाँ हो गई या फिर नहीं भी है। अब यहाँ के बाद फिर मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो मनीष मुझे तुम ये बताओ कि तुम ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो? तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे हो ना। अगर तुम पैसा कमाने लग जाओगे, ऑनलाइन वर्क करोगे, तो तुम्हारा टाइम का डिस्टर्ब होगा, तुम्हारा पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा, होगा ना? मनीष बोलेगा नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। इससे क्या हो रहा है? देखो मनीष खुद खुल रहा है कि मैं कमाना चाहता हूँ, मुझे नीड है, मुझे आप बताओ क्या करना है। समझ रहे हो? यस। हाँ। अब फिर मैं क्या बोलूंगा? देखो मनीष वो तो सही है, अगर तुम 2 से 3 घंटा को मैनेज कर सकते हो तो फिर ये वर्क तुम्हारे लिए है। वो बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर उनको बोलना है कि देखो यार, ऑन द कॉल या ऑन द चैट कंप्लीट वर्क को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, और अगर बताऊंगा भी ना तो लेती हो जाएगा, और कहीं ना कहीं 10 से 11 मिनट की टाइम लगेगा, और मेरे पास उतना समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तरह ना 100 से प्लस लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, और हर किसी को ऑन द कॉल या ऑन द चैट वर्क को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मनीष बोलेगा हाँ, और फिर यही बोलना है, मैं ये भी बोलूंगा मनीष उतना तो मेच्योर तुम भी हो, खुद समझ सकते हो कि किसी वर्क को जानने के लिए, समझने के लिए एक वीडियो की नीड होती है, और वीडियो के माध्यम से हम लोग चीजों को अच्छे से समझते हैं, जैसे किसी मूवी को एक बार देख लेते हैं भूलते नहीं है, राइट? मनीष बोलेगा हाँ। तो कहीं ना कहीं मनीष देखो, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो को देखो, और वर्क को कैसे करना है, क्या करना है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पूरा तो समझ में नहीं आएगा, बट एक ओवर भी मिल जाएगा कि हमारा वर्क है क्या। तो करना क्या है? अभी तुम मुझे मैसेज कर दो यस का, अगर तुम सीरियसली इंटरेस्टेड हो और जेनुअनली पैसा कमाना चाहते हो, तो मुझे मैसेज कर दो यस का, मैं वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ। वो यस का मैसेज करेगा तो वीडियो का लिंक शेयर करो, वो वीडियो को देखेगा। वीडियो को देखने के बाद, और यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देना है कि वीडियो को देखने के बाद मुझे मैसेज करना आई एम इंटरेस्टेड का। ठीक है। इसके बाद उन्होंने वीडियो देख लिया, अब उनसे पैसा कैसे लेना है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। यस। हाँ, अब उनसे पूछना है। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ। सो मनीष, क्या तुमने वीडियो को देख लिया कंप्लीट, अच्छे से देख लिया ना? देखो यहाँ पे जो मैं बोलूंगा ना, थोड़ा सा एक ह्यूमरस वे में बोलूंगा, ताकि उनको लगे कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ और वो मेरे साथ कंफर्टेबल है। ठीक है। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मजाकिया वे में बोलना है। तो मनीष वीडियो तो देख लिया ना आपने? बोलेगा हाँ। अब उनसे पूछना है पूरा तो देखा ना, ऐसे तो नहीं बीच में छोड़ छोड़ के देखा। तो मनीष थोड़ा सा ना हंसेगा कि नहीं नहीं मैं सही से देखा, अच्छे से देखा। अब उनको फिर हम क्या पूछेंगे मनीष से कि मनीष अच्छा ये बताओ कि वीडियो में सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगा? तो मनीष कुछ बताएगा कि हाँ यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग होती है, काफी सारे लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा सकता हूँ, जिसका मैंने वीडियो देखा, उसको भी कहीं ना कहीं उसका इंस्टाग्राम हैंडल मैंने चेकआउट किया तो अच्छा लगा मेरे को। अब फिर मेरा क्वेश्चन होगा, देखो मनीष जिस प्रकार से तुम यहाँ पे वर्क करना चाहते हो ना, तुम्हारी ही तरह 100 से प्लस लोग हैं, इनफैक्ट 1000 से प्लस लोग हैं जो इस वर्क को करना चाहता है, बट हमारे पास सीट्स ना लिमिटेड होती है। क्योंकि देखो यार, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, बट हर किसी को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती है। और तुमने ये भी, और सर ने ये भी कहा होगा कि आज के समय में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की एक वैल्यू है। ठीक है। और हर चीज की वैल्यू देना पड़ता है, तब जाकर के उसका वैल्यू हमें मिल पाता है। तो मुझे ये बताओ, तुमने वीडियो में ये भी देखा होगा कि 99 की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो मुझे ये बताओ मनीष कि 99 क्यों लिया जाता है, क्या कारण है? तो मनीष खुद बताएगा।
कि हाँ किस पे लिया जाता है, बताओगे ना मनीष? यस। अगर वीडियो को देखे होगे तो सामने वाला बताएगा, तुम भी बताओगे कि हाँ वीडियो इसलिए 99 इसलिए लिया जाता है क्योंकि आज के टाइम में कुछ फ्री नहीं है, और उस वीडियो में सर कुछ ऐसा बताया भी है। ओके, इसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देखो यार आज के टाइम में ना फ्री कुछ भी नहीं है। जो पानी का बोतल है ना उसका अभी 20 रुपए कीमत है। जिस मोबाइल से तुम बात कर रहे हो उसमें भी पैसा लगा है। ठीक है, हम लोग बाहर नाश्ता करने के लिए जाते हैं वहां भी पैसा लगा है। मतलब कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं यार। तुम कहीं ट्रेवल करने जाते हो, ऑटो में बैठते हो पैसा लगता है, ट्रेन में बैठते हो पैसा लगता है, पानी पीते हो पैसा लगता है। तो हर चीज में पैसा लगता है। तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि कोई भी चीज तुम्हें फ्री में मिल जाएगा? अगर फ्री में मिलना होता ना तो अब तक तुम पैसे कमा रहे होते। तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास सीखने के लिए यूट्यूब है। बट क्या अभी तक तुमने 10 रुपए भी कमाया है इस यूट्यूब के माध्यम से, इस स्मार्टफोन के माध्यम से? बोलेगा नहीं। क्यों नहीं कमाया है? क्योंकि तुम्हारे पास सही से कोई गाइडर नहीं है, तुम्हें सही से कोई गाइड करने वाला नहीं है क्या करना है कैसे करना है। दैट्स वाई अभी तक तुमने एक भी रुपये नहीं कमाया है। अगर तुम यहाँ से 100 रुपीज लगाते हो तो तुम्हें एक मेंटोर मिलने वाला है जो कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, आयुष सर पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं, पूरी मेंटोरशिप देने वाले हैं कि कैसे तुम यहाँ से पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि 100 रुपये बहुत ज्यादा है तो फिर छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं करने की, क्योंकि तुम्हारी तरह 100 से प्लस लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक वीडियो सेंड कर देना उसको 100 से प्लस लोगों की वाला, कि जो मैसेज किया हुआ है अगर नहीं है तो मेरे से ले लेना। तो वो बंदा बोलेगा ठीक है सर मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। आया समझ में? यस। और देखो एक चीज और मैं बोलूंगा कि एक ही दिन में ना, एक ही बारे में ना सारा चीज कोई किसी को नहीं सीख सकता है। जैसे कि अभी मैंने कुछ कहा, मैं अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग में कुछ और एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज को हाँ। सीखना पड़ता है। और उनको पूछो कि भाई देखो अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, क्या सीखने के लिए तैयार हो? बोलेगा हाँ। उनको एग्जाम्पल ये भी देना है कि देखो सर तुमने साइकिल चलाना कभी सीखा होगा, साइकिल चलाना आता है? वो बोलेगा हाँ आता है। सीखा होगा? वो बोलेगा हाँ। बाइक चलाना आता है? वो बोलेगा हाँ। फोर व्हीलर चलाना आता है? वो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं चलाना आता है? सीखा ही नहीं। अगर जो पर्सन पैसा कमा रहा है और अगर वो तुम्हें सिखाने के तैयार है तो क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? बोलेगा हाँ। तो भाई इसके लिए तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तरह 100 से प्लस लोग हैं, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। और वैसे भी मेरे पास एक ही सीट अवेलेबल है। करना चाहते हो तो अभी के अभी पेमेंट करो और स्क्रीनशॉट सेंड करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट के थ्रू ही तुम्हारा स्लॉट यहाँ पे बुक होगा। क्योंकि जिसका स्क्रीनशॉट नहीं आएगा तो स्लॉट बुक नहीं होगा। आगे समझ में? यस, हल्का हल्का आ गया है बट थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ करके ना। एक बार रिकॉर्डिंग साइन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा, नो इश्यू। ओके, बाकी ट्रेनिंग्स वगैरह लेते रहोगे ना तो फिर वो चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके। ये मैंने शुरू में ट्रेनिंग लिया था जो आपने 9:30 में हाँ 9:30 में दिया था एक बार, फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हो रहा था ये सिस्टम, तब लिया था। तो तब हल्का फुल्का समझ में आया था, फिर उसके बाद मैं भूल ही गया नोट करना, देखो ये नोट नहीं कर एक बार में ना पाया। समझ में नहीं आती है, सारी चीज में थोड़ा सा हाँ। टाइम लगता है, एक और नई चीजों को अपनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो यार मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बहुत बेहतर काम करती है। जो हमारा अभी हम लोग इनरोलमेंट वाला सिस्टम को बनाए हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था, और नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनलाइन काम कर रहा था, और वहां पे वो उस पर्सन के साथ, उस सिस्टम के साथ मैं कनेक्टेड था जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम कर रहा होता है। फॉरएवर का नाम जानते हो तुम लोगों ने? यस। तो फॉरएवर में मैं काम कर रहा था, और फॉरएवर में जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है कृष्णा अरोड़ा, जिसकी एज 21 साल है, 22 साल है। उस लड़के के साथ में मिलके काम करता था, और उसका मैं 4th जनरेशन था उनके टीम में। तो कहीं ना कहीं मैंने वहाँ पे 8 महीना काम करा। 8 महीना में मैंने अपना लेवल भी बढ़ाया, लेवल भी किया। ठीक है, और काफी सारी चीजों को सीखा। बट यही है ना कि हमें वो सर्कल नहीं मिल रहा था, उस प्रकार के लोग नहीं मिल रहे थे। मैं तो काम करता था बट मेरे टीम में लोग इनकम नहीं कर पाते थे, जिससे कि मुझे करंट इनकम तो आती थी, और करेंट इनकम वहाँ पे 25% की आती है, वो भी टीडीएस कर जाता है। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा था, इनकम कम था। सो डेट्स वाई यहाँ पे मेहनत कम भी है और इनकम यहाँ पे ज्यादा है। सो डेट्स वाई मैं इस सिस्टम में आया हूँ, और आने के बाद मैं वो इनकम करा भी हूँ। इस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया है। ठीक है, तो उस सिस्टम के थ्रू अगर वहां पे लोग 30,000 रुपये दे देते थे ना प्रोडक्ट के नाम पे, किसके नाम पे? प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे वहां पे हम लोग वहां से उनसे उन लोगों से 30,000 रुपये ले लेते थे, और वो बिजनेस स्टार्ट करता था। यहाँ पे तो यार इसी सिस्टम के थ्रू क्या 7,000 में काम नहीं हो सकता है क्या? हो जाएगा। बिल्कुल। तो समझ में आ गया मनीष? बाकी सिस्टम से कनेक्ट रहना, मॉर्निंग मीटिंग लेना, काफी कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, और ये मॉर्निंग मीटिंग डेली चलेगी।
और इसी नए सिस्टम के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। फॉरएवर में भी ऐसे ही होता है ना, मतलब जैसा अभी यहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं चल रहा करता है, बट अचीवर्स क्लब जैसे अभी हम लोग नया सिस्टम क्रिएट किए ना, तो अचीवर्स क्लब ऐसे ही करता है। सो दैट्स वाई मैं इस सिस्टम को यहाँ पे लागू किया हूँ। और क्योंकि मैंने आयुष सर को बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग करते थे तो इस प्रकार का रिजल्ट आता था, तो उन्होंने कहा कि चलो करते हैं। फिर हम लोगों ने करा। और मेरे को तो इनरोलमेंट भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि एक होता है ना कि मेरा प्रोफाइलिंग उस प्रकार से हो गया है, तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ जा रहा है कि यस, 100 रुपये बहुत बड़ा भी नहीं है और 100 रुपये दे सकता है वो, और वो देता भी है। और अभी तक मेरे को यहाँ से लगभग 1100 आ चुके हैं, मतलब 11 लोगों ने मुझे 100 रुपये करके दे चुका है 2 दिन में। और जो 100 रुपये दे है। रहे 700 भी देगा, और जो 700 देगा डिपेंड करता है कि अब हम उसको कैसे गाइड करते हैं। सही से गाइड करेंगे, अच्छे से वैल्यू बताएंगे, वो प्लेटिनम भी करेगा। यस यस। बाकी आई सर होप। मेरा एक और क्वेश्चन था। कौन बोल रहे हो भाई? सर सौरभ। ओके सौरभ बोलो। सर बोले थे मास्टर क्लास सिर्फ डे 1 और डे 2 ही होगा। देखो, सप्ताह में 2 दिन मास्टर क्लास होगा, ठीक है। दैट हर मीन्स सब दैट पर मीन्स वीक होगा। सप्ताह में 2 दिन होगा मास्टर क्लास, ठीक है। मास्टर क्लास मतलब जो, इस बोलो। मतलब सर बोले थे कि मास्टर क्लास इस वीक 2 दिन होगा, फिर नेक्स्ट वीक भी 2 ही दिन होगा। हाँ हाँ हाँ, ओ 2 से 3 दिन होगा, 2 से 3 दिन वो बता दिया जाएगा किस किस डेट को होने वाला है। जैसे कि जैसे कि आज तुमने आज कई सारे लोग हैं जो 100 रुपीज लिया होगा, ठीक है। कल भी कई सारे लोग हाँ। होंगे 100 रुपीज लेंगे, और उनको कल के सेशन में यानी कि मास्टर क्लास में सबको बैठा देंगे। जैसे कि मान लो कि आज का जो डेट है वो 23 तारीख का है, ठीक है। आज तुमने हाँ। 15 20 30 लोगों से बात किया, 30 लोगों में से मान लो कि 4 लोगों ने तुम्हें 100 रुपीज करके दे दिया, ओके। कल भी तुमने यस सर। 30 लोगों से बात किया, कल भी तुम लोग को 3 लोगों ने 300 300 दे दिया। तो 4 लोग यस आज, सर। कल हो गया 3, 7 लोग हो गया। कल तुम्हारा हो गया यस सर। 14। 25 तारीख को हमारा मास्टर क्लास है, ठीक है। 25 तारीख को भी अच्छा। तुमने 50 लोगों को इनवाइट किया, 50 लोगों में से 5 लोग हैं जो तुम्हें पेमेंट कर दिया 100 100 रुपए करके। तो 5 लोग, यस सर। 3 लोग, 4 लोग, कितना हो गया? 5 3 8 से 12 लोग तुम्हारा हो गया जो सेशन में बैठने के लिए तैयार है। अगर अच्छा से तुम हाइप क्रिएट करते हो, अच्छा से फॉलोअप लेते हो, तो वो लोग उस सेशन में बैठेगा, सेशन को अटेंड करेगा और इस वर्क को क्रिएट करेगा। यस आगे सर। बढ़ते हैं, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। और मास्टर क्लास होने के बाद एक और सेशन होगा, और उस सेशन में उसको समझ में आ जाएगा पूरा स्किल अचीवर के बारे में, सिस्टम के बारे में, और फिर वहां से वो स्टार्ट कर लेगा। और ट्राई ये करना कि 700 से ही स्टार्ट करवाना है, ऐसे नहीं कि उनको जबरदस्ती करने की प्लेटिनम ले लो प्लेटिनम ले लो। उनसे फर्स्ट टाइम में 700 अगर आ गया ना, तो वो तुम्हारे से आगे की स्टार्ट करेगा। उसको वैल्यू बता दो, बेनिफिट बता दो कि 700 में क्या बेनिफिट है, 7,000 में क्या बेनिफिट है, नुकसान दिखा दो। देखो, फायदा और नुकसान ही दिखाना होता है कि यहाँ पे क्या नुकसान है, वहां पे क्या फायदा है, ठीक है। बाकी एनीवन एल्स कोई कुछ और पूछना चाहता है? ओके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मुझे रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहां पे मिल जाएगा चीजें, ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? अभी चैनल बना है, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा फॉलोवर भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है। अब स्टार्ट करने वाले हैं और अब चीजों को अपलोड करने वाले हैं। मतलब जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो कुछ सीखना चाहता है, अगर मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा ना, तो लोगों को वहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, जो मेरे टीम से हैं, जो अनदर टीम से भी है, ठीक है। ओके ओके, तो अभी व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा? ये नहीं, वाला नहीं चाहिए था मिलेगा, मुझे। ये अपलोड होगा तभी तो मिलेगा। अपलोड होने में टाइम लगता है, ओके ओके। कल तक मिल जाएगा। ओके सर, ओके। थैंक यू। कि कृष्णा पटेल, मुन्ना राज, आरती कुमारी, युवराज सिंह, और भी कुछ लोग हैं। चलो, लेडीज। सो आरती, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है, यू कैन आस्क। हेलो। कैसे आपकी आवाज आ रही है, बोलो क्या दिक्कत आ रही है? हेलो सर, प्रणाम। सर, हम किसी लड़का से बात नहीं कर पाते, उसको समझा नहीं पाते जो कैसे मतलब।
सर क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रही। कितना लोग आता है तो उसको कोर्स में कम इंटरेस्ट है, मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। देखो